हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम OSI मॉडल को पूरा अच्छे से देखेंगे। और ये मॉडल अगर आप एकदम अच्छे से क्लियरली मेरे साथ में पढ़ोगे तो आप ये मान के चलो कि नेटवर्क के अंदर कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस मॉडल से ही देखने को मिल जाते हैं। ध्यान से पढ़ना है। इसमें पूरा कंप्लीट OSI मॉडल, इसके इंट्रोडक्शन से लेके जो इसका बिल्कुल एडवांस पोर्शन तक हम यहाँ तक कंप्लीट पढ़ेंगे। आपने अगर इस मॉडल को पहले पढ़ रखा है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। और अगर आप इसे पहली बार पढ़ रहे हो तो भी कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, साथ में अपने नोट्स बनाने हैं और इस पूरे वीडियो को ऐसे देखना है कि हमें कुछ सीख के जाना है। नहीं पढ़ रखा है या पढ़ रखा है, कोई भी इशू नहीं है। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। 2-3 क्वेश्चन का मटेरियल आप यहाँ से निकाल के जाओगे और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और नेटवर्किंग में आप देख लेना कि बेसिक अनुदेशक में अगर हम कंप्यूटर के सब्जेक्ट की बात करें, उसमें जो सबसे ज़्यादा रेशो रहता है वो या तो प्रोग्रामिंग का, और प्रोग्रामिंग से भी ज़्यादा नेटवर्किंग का। तो नेटवर्क को आप इतने हल्के में मत लेना। नेटवर्क के काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, आप इस बात पे गौर कर लेना। और इसमें OSI मॉडल से ही आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। सबसे पहली बात हम ये करेंगे, OSI मॉडल है क्या और इसे किसने बनाया, किसने एस्टेब्लिश किया। जब भी हम बात करेंगे नेटवर्क की, नेटवर्क मतलब नेटवर्क का ही एक एग्जाम्पल होता है इंटरनेट। ऑल ओवर वर्ल्ड जब आप ये चाहते हो कि हम कम्युनिकेशन बनाएं, उस समय हम बात करते हैं नेटवर्क की, या हमें रिक्वायरमेंट होती है नेटवर्क की। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर कम्युनिकेशन करना है, या हम आम भाषा में बात करें, अगर ये कोई पर्सन है, इसको इससे बात करनी है, दोनों को एक दूसरे की भाषा आनी चाहिए। इसलिए अगर इस नेटवर्क में जुड़े हुए सब कंप्यूटर, सब डिवाइसेस जितनी भी हैं, उन्हें इस वाले नेटवर्क से बात करनी है तो इनको आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज आनी चाहिए। या हम ये बोल सकते हैं कि इनके जो रूल्स हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो सेम होने चाहिए दोनों के लिए, इसके लिए भी और इस नेटवर्क के लिए भी। तो दुनिया में छोटे मोटे जितने भी कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, फ़ोन्स हैं, इन सबको आपस में जोड़ने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड रूल्स की रिक्वायरमेंट थी, ताकि हर बंदा उन रूल्स को फॉलो करे और उस नेटवर्क में आराम से कनेक्ट हो जाए। ऐसा नहीं हो ये अपनी लैंग्वेज अलग बना ले और ये अपनी लैंग्वेज अलग बना ले, तब हमें आपस में कम्युनिकेशन करने में दिक्कत आएगी। इस वजह से छोटे छोटे सब नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड रूल्स की, प्रोटोकॉल्स की रिक्वायरमेंट हुई और उसके लिए हमने OSI मॉडल को बनाया। अब जब OSI मॉडल बनाने की बात आई तो ये काम दिया गया ISO ऑर्गेनाइजेशन को। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये जितने भी स्टैंडर्ड्स थे, जितने भी रूल्स थे, उन सब को, सब लोगों के लिए एक ही स्टैंडर्ड बनाने के लिए ISO ने एक मॉडल बनाया जिसका नाम था OSI। इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं कि OSI की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या होती है। आप ध्यान रखना, ओपन सिस्टम होते हैं। सिस्टम से आप याद कर लेना कि कंप्यूटर को हम सिस्टम भी बोलते हैं। और कंप्यूटर को जब हम कम्युनिकेशन करवाने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पे ये कौन सा मॉडल यूज़ करता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और इंटरकनेक्शन मतलब कि सब कंप्यूटर्स को, अलग अलग नेटवर्क के अंदर रखे हुए कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना। ये काम करवाने वाली या ये रूल बनाने वाली संस्था कौन सी थी, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका S जो है उसका मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इन दोनों के नाम में कंफ्यूज नहीं होना, 3 ही शब्द है OSI और यहाँ पे भी OSI, बट उल्टे सीधे हैं, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑर्गेनाइजेशन है ISO और मॉडल कौन सा बनाया? OSI। इसमें आपने देखा होगा कि फर्स्ट दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था? इस नाम से सब परिचित हैं, ARPANET। ये दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क बनाया गया था और इसे बनाया गया था 1969 में। इसका यूज़ किसने किया? तो US के अंदर, मतलब अमेरिका की जो आर्मी थी, उन्होंने इस नेटवर्क का यूज़ किया था
वर्ल्ड वॉर के दौरान में आपस में अपनी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। और जब ये छोटे छोटे नेटवर्क जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ जो थी, जैसे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी थी, अदर जो यूनिवर्सिटीज़ थी, वो अपने भी नेटवर्क बनाने लग गई थी और इस पे पूरा काम चल रहा था। उस टाइम पे हमें एक स्टैंडर्ड रूल की रिक्वायरमेंट थी। उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया ISO ने और उन्होंने हमें ये मॉडल बना के दे दिया। अब OSI मॉडल के बारे में हम छोटी छोटी कुछ चीज़ें जो कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो हम देखेंगे। इसे बनाने वाली, एस्टेब्लिश करने वाली संस्था थी ISO और इसने 1984 के अंदर इस मॉडल को बना दिया था। ये मॉडल है क्या? अगर कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है, इसके पास यहाँ पे एक कंप्यूटर है और जो दूसरी साइड में एक पर्सन बैठा है उसके पास भी अपना एक कंप्यूटर है, इसे तो हम बोलेंगे सेंडर और इसे हम बोलेंगे रिसीवर। ये सेंडर कोई मैसेज को सेंड करना चाहता है रिसीवर के पास में, तो ये हमें नॉर्मल में तो हम बोल रहे हैं कि इस वाली वायर के थ्रू ये डेटा जा रहा है, बट ये तो बंदा बैठा है USA में, अमेरिका में, और ये बैठा है भारत में। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट लाइन पॉसिबल नहीं है। उसके लिए इनको नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा और नेटवर्क में कनेक्ट होते ही वो किस मॉडल का यूज़ करेंगे? OSI मॉडल का, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का। इस मॉडल के अंदर ये जो कनेक्शन बनेगा ये 7 लेयर से होके बनेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, OSI इज़ 7 लेयर मॉडल। OSI जो मॉडल है वो 7 लेयर का मॉडल होता है। अब इसमें ये लेयर क्या होती है और कैसे ये लेयर्स काम करती है उसे हम अब एक बार अच्छे से देख लेंगे। इन 7 लेयर के आपको सबसे पहला काम है कि नाम याद करने हैं। सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, दूसरे नंबर की लेयर है डेटा लिंक लेयर, तीसरी है नेटवर्क लेयर, चौथी है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी है सेशन लेयर और छठी है प्रेजेंटेशन लेयर, सातवीं होती है एप्लीकेशन लेयर। जब भी हम कम्युनिकेशन करेंगे हमें कम्युनिकेशन इन 7 लेयर के अंदर से करना पड़ेगा और 1 बाई 1 प्रत्येक लेयर के पास में वो डेटा जाएगा। यूज़र अगर कोई मैसेज को भेजेगा, मान लेते हैं यहाँ पे यूज़र बैठा है, वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है एप्लीकेशन लेयर से। एप्लीकेशन लेयर के ऊपर वो मैसेज को भेजेगा, फिर उस मैसेज पे कोई प्रोसेसिंग होगी, वो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आ जाएगा मैसेज। प्रेजेंटेशन लेयर भी अपना काम करेगा, रूल्स रेगुलेशंस लगाएगा, उसके बाद वो मैसेज अगली लेयर पे चला जाएगा, वहाँ पे सेशन लेयर अपना काम करेगा, फिर वो नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर पे चला जाएगा मैसेज, और देन नेटवर्क लेयर जो है वो अपना काम करेगा, डेटा लिंक लेयर अपना काम करेगा, और फिज़िकल लेयर, यूज़र से सबसे दूर कौन सी लेयर होती है? फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर पर वो डेटा 0101 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके बाद वो वायर के थ्रू या फिर वायरलेस जिसे हम भेजना चाहते हैं उसके पास चला जाएगा। ठीक है, ये होता है प्रोसेस। इसमें आपको इन 7 लेयर के एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए और नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लेयर नंबर 3 कौन सी है। तो आपको जिस तरीके से नाम याद रखने हैं वो मैंने सीक्वेंस यहाँ पे लगा दिया। नंबर 1 पे आपको ध्यान रखना है, हमेशा फिज़िकल लेयर होती है नंबर 1 की लेयर। आप ये सीक्वेंस ऊपर से शुरू मत कर देना और एप्लीकेशन लेयर को 1 नंबर मत दे देना। ठीक है, इनका सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली लेयर होती है फिज़िकल और सबसे लास्ट की लेयर होती है 7वीं लेयर एप्लीकेशन लेयर। यूज़र के सबसे नज़दीक लेयर कौन सी होती है? एप्लीकेशन लेयर। यूज़र से सबसे दूर कौन सी लेयर होती है? फिज़िकल लेयर। और भी इसमें छोटे छोटे बहुत सारे फैक्ट हैं जो पूरा टॉपिक जब आप कर लोगे तब आपको इसे लेके पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब आपके कोई क्वेश्चन इसमें से गलत नहीं होंगे। अब ये बिल्कुल मैंने बेसिक बात बोली है, आप इसको कैसे भी याद करो, आपको याद करना है। इनके कीवर्ड भी लिख सकते हो, जैसे पहला कीवर्ड जो है यहाँ पे, यहाँ का पहला वर्ड है A, E, S, T, N, D और P। तो देखो लास्ट के जो अक्षर हैं वो है स्पा। इस स्पा को आप याद कर सकते हो, PDNT स्पा, PDNT स्पा, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो। हमारा लक्ष्य है इसको याद करना। आपको इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, इन लेयर्स के नाम पता होने चाहिए। स्पेशल फॉर बेसिक अनुदेशक आपको इन लेयर के नाम और सीक्वेंस
याद करने ही हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ये आ सकता है लेयर 3 कौन सी है, लेयर 4 कौन सी है, सेशन लेयर कितने नंबर की लेयर है, फिजिकल लेयर कितने नंबर की लेयर है, फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में कौन सी लेयर आती है, तो डेटा लिंक लेयर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, हमें इनको पूरा प्रॉपरली याद करना है। ये तो बात होती है बिल्कुल बेसिक की। अब हम थोड़ा मीडियम लेवल पे चलेंगे और देखेंगे कि सेंडर और रिसीवर दोनों कैसे मैसेज को भेजेंगे और कैसे उसे रिसीव करेंगे। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे यूज़र के नज़दीक सबसे ज़्यादा कौन सी लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट, इन लेयर्स को बोला जाता है अपर लेयर। और ये जो नीचे की लेयर्स है, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, इनको बोला जाता है लोअर लेयर। अपर लेयर्स यूज़र के ज़्यादा नज़दीक है और लोअर लेयर जो है फिज़िकल जितने भी कंपोनेंट है, जैसे कंप्यूटर है, वायर्स हैं, फिज़िकल कंपोनेंट के ज़्यादा नज़दीक हो जाएगी। सेंडर के पास अपना एक कंप्यूटर है और रिसीवर के पास भी अपना एक कंप्यूटर है। हमारा टारगेट अभी क्या है, सेंडर एक मैसेज भेजना चाहता है रिसीवर को, तो वो मैसेज सेंडर कैसे भेजेगा, सातों लेयर को यूज़ करके, और रिसीवर उस मैसेज को कैसे रिसीव करेगा, सेम उन सातों लेयर से होते हुए। तो जैसे ही सेंडर अपना मैसेज लिखेगा और भेजेगा, वो सबसे पहले जाता है एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर का अब क्या काम है, वो इस मैसेज को पैक करेगा। पैक करने के बाद रिसीवर का एक एड्रेस लिख देगा साथ में, उसे बोला जाता है एप्लीकेशन लेयर का हेडर। हेडर मतलब इतना समझ लेना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जब भी आप किसी को लेटर भेजते हो, लेटर ओरिजिनल तो आपने लिखा ही है, साथ में आप उसके ऊपर एक लिफाफा जो होता है उसके अंदर उस लेटर को डालते हो और उस पर आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखते हो कि आप वो लेटर किसको भेजना चाहते हो। जिसमें टू में आप जिसको भेजना चाहते हो वो लिखते हो, फ्रॉम में आप अपना खुद का एड्रेस देते हो, नंबर देते हो। वैसे ही यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, एप्लीकेशन लेयर को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, यहाँ पे दो चीज़ें बना लेती है। एक में तो वो भेजती है ओरिजिनल डेटा, डेटा रखा जाता है एक बॉक्स में, उसके ऊपर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगा दी जाती है और यहाँ पे डेटा के साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ दी जाती है, उसे बोला जाता है हेडर। एप्लीकेशन लेयर अपना एक हेडर जो है वो लगा देती है डेटा के साथ में। ये डेटा जाता है आगे। आगे कौन सी लेयर है, नंबर सेकंड की लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर पे भी ये सेम काम होता है, वो इस पूरे डेटा को एज इट इज़ रख लेती है और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन या अपना खुद का एक अलग हेडर भी इस मैसेज के साथ में अटैच कर देती है। इसका मतलब ये जो एप्लीकेशन लेयर से आया हुआ हेडर और डेटा है वो सारा का सारा इसने रख लिया और ख़ुद की कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन जिसे हम हेडर बोल रहे हैं वो यहाँ पे अटैच कर दी। नया बॉक्स बनाया, उसके अंदर ये वाला बॉक्स एज इट इज़ अंदर रख दिया और साथ में एक बड़ा बॉक्स ऊपर लगा के अपनी इन्फॉर्मेशन रख दी। इसके बाद सेशन लेयर। सेशन लेयर क्या करेगी, सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर का दिया हुआ सारा डेटा एज इट इज़ रख लेगी और ख़ुद की अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगा के इसके ऊपर हेडर बना के अटैच कर देगी। देन आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर भी इस वाले डेटा को एज इट इज़ रख लेगी और अपनी कुछ अलग से हेडर की इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो इस हेडर में, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इस हेडर में लगा देगी और इस मैसेज के साथ में अटैच कर देगी। इस तरीके से आपको एक पूरा लैडर की तरह सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये हो जाएगी डेटा लिंक लेयर और ये हो जाएगी फिजिकल लेयर। तो डेटा लिंक लेयर भी अपना एक अलग हेडर जोड़ेगी, फिजिकल भी अपना हेडर जोड़ेगी और नेटवर्क लेयर भी अपना हेडर जोड़ेगी। इस तरीके से ये डेटा आता हुआ कहाँ तक पहुँच जाएगा, ये सारा डेटा पहुँच जाएगा फिजिकल लेयर तक। फिजिकल लेयर डायरेक्ट कनेक्टेड होती है किसी न किसी ट्रांसमिशन मीडियम के, या तो वायर्ड या फिर वायरलेस। अब फिजिकल मीडियम से वो डेटा यहाँ से कंप्यूटर से बाहर निकलेगा। बाहर निकलते टाइम पे आपको पता है कि अंदर जो डेटा है वो डिजिटल फॉर्म में होता है 0101 की फॉर्म में, और बाहर उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, वो हो जाता है एनालॉग फॉर्म में। एनालॉग को डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम कौन सी डिवाइस का होता है, वो होती है मोडेम। तो मोडेम जो होती है वो फिजिकल लेयर के सबसे नज़दीक होती है। एक फिजिकल कंपोनेंट है, कंप्यूटर से बाहर से जुड़ा हुआ है, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे वो कनेक्टेड होते हैं डायरेक्टली फिजिकल लेयर से।
दूसरी साइड पे जब ये रिसीव किया जाएगा तो दूसरा साइड का फिज़िकल लेयर ही इसे रिसीव करेगा। ये बात अब सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जब रिसीवर के पास में ये मैसेज पहुँचेगा कंप्यूटर तक, वहाँ तक पहुँचने में जब पहली लेयर उस डेटा को हाथ लगाएगी, इन एनालॉग सिग्नल को वापस से यहाँ पे मोडेम लगी होगी और वो कन्वर्ट करेगी 0101 की फॉर्म में। तो ये जो 0101 की फॉर्म में कन्वर्ट होते ही उस डेटा को सबसे पहले रिसीव कौन करेगा? उसे रिसीव करेगी फिज़िकल लेयर। कहाँ की फ़िज़िकल लेयर? रिसीवर की फ़िज़िकल लेयर। ये अपने वाला जो हेडर होगा, भाई इस फिज़िकल लेयर ने रिसीवर साइड की फ़िज़िकल लेयर का एड्रेस लिखा था, उसके लिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन उस पर लगा दी थी, तो ये अपना पैकेट खोलेगा। पैकेट खोल के ये इस हेडर को रिमूव कर देगा। समझ गए कि अपना वाला जो पहला डब्बा है इसने खोला, अपना पैकेट इसने खोल लिया, और जब देखा अंदर तो उसको एक डिटेल दिखी कि ये पैकेट मुझे आगे डेटा लिंक लेयर को देना है क्योंकि उसके ऊपर उसका एड्रेस लिखा है। ये इस पैकेट को एज इट इज़ दे देगा डेटा लिंक लेयर को। अब डेटा लिंक लेयर जब उस पैकेट को खोलेगा तो वो अपना हेडर हटा देगा, आगे देखेगा तो उसमें लिखा होगा नेटवर्क लेयर का एड्रेस। नेटवर्क लेयर भी क्या करेगी? अपना वाला हेडर जब ओपन करेगी उसको हटा देगी, तो अंदर देखेगी उसको मिलेगा ट्रांसपोर्ट लेयर का एड्रेस। ये भी इस पैकेट को एज इट इज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर को पकड़ा देगा, वो यहाँ से रिमूव कर देगी, हटा देगी, इस पूरे पैकेट को एज इट इज़ भेज देगी प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर अपना हेडर हटाएगा, उसको नेक्स्ट मिलेगा एप्लीकेशन लेयर का एड्रेस जो कि यूज़र के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा। और जैसे ही बात जाएगी एप्लीकेशन लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर को कौन एक्सेस कर रहा है? यूज़र। यहाँ पे डिटेल दी हुई होंगी यूज़र की, तो यूज़र इस इंफॉर्मेशन को क्या करेगा? रिसीव कर लेगा, और वो जैसे ही अपना हेडर हटाएगा, इस पैकेट को खोलेगा, तो उसको ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन या ओरिजिनल मैसेज जो सेंडर ने भेजा था वो यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। अब ये लेयर ना तो फिज़िकली होती हैं, ना ही अपन को दिखेंगी, ये एक सॉफ्टवेयर की तरह, मतलब अंदर एक प्रोटोकॉल्स हैं, अंदर रूल्स हैं कि डेटा ऐसे ऐसे करके जाएगा, बस ये उस तरीके का एक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर दिया। ऐसा नहीं है कि अब कोई फिज़िकली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है यहाँ पे और प्रत्येक लेयर से वो डेटा जो है 1 बाय 1 ट्रैवल कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए एक स्ट्रक्चर है और इसे ही आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ही जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट होंगे। अब इसमें क्वेश्चन आएंगे कैसे? पूछा जाएगा डेटा के साथ में, ओरिजिनल मैसेज के साथ में हेडर को किस साइड में जोड़ा जाता है या किस एंड पे जोड़ा जाता है, सेंडर एंड पे या फिर रिसीवर एंड पे। तो आप देख रहे हो कि हेडर हमने कहाँ पे जोड़े थे? जब सेंडर डेटा को भेजेगा उस टाइम पे हेडर को हम जोड़ेंगे 1 बाय 1। रिसीवर उस पैकेट को खोलेगा कि उस पैकेट में ओरिजिनली है क्या, वहाँ पे वो हेडर को रिमूव करेगा 1 बाय 1 और लास्ट में उसे ओरिजिनल डेटा मिल जाएगा। यूज़र के सबसे नज़दीक की लेयर कौन सी होती है? तो एप्लीकेशन लेयर। और रिसीवर के भी सबसे नज़दीक कौन सी लेयर होती है? एप्लीकेशन लेयर। अब ये स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए आपने देखा होगा कि जो फिज़िकल लेयर है उसे ये पैकेट मिलेगा। फिज़िकल लेयर को इस तरह का एक डब्बा मिलेगा और जैसे ही वो इसको ओपन करेगी, ओपन करते ही एक डब्बे के अंदर दूसरा और दूसरे के अंदर तीसरा। ओरिजिनल डेटा कहाँ पे रखा हुआ होगा? जो सबसे अंदर वाला है इसमें हमारा ओरिजिनल डेटा रखा हुआ होगा, जो सबसे लास्ट में खुलेगा और वो किसे मिलेगा? वो मिलेगा एप्लीकेशन लेयर को। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हेडर जोड़ने का मतलब यही हो गया कि एप्लीकेशन लेयर से जब वो डेटा प्रेजेंटेशन लेयर रिसीव करेगी उस टाइम पे वो क्या करेगी? एक अलग से पैकेट बनाएगी, उस पुराने जो एप्लीकेशन लेयर ने पैकेट भेजा था उसे उस नए वाले पैकेट में डाल देगी और अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर लगा देगी। इस तरह से वो जब सातों लेयर से निकलेगा तो वो 7 पैकेट के अंदर बंद हो जाएगा। रिसीवर एंड पे 1 बाय 1 जो है ये पैकेट खुलेंगे। अब हम ये जो मीडियम लेवल का हमने इस OSI लेयर को पढ़ा है, इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चन लिख के दे रही हूँ। सेंडर साइड के ऊपर जो डेटा लिंक लेयर है वो कौन सी लेयर से डेटा को रिसीव करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये देखो कि सेंडर साइड है और बात हो रही है यहाँ पे डेटा लिंक लेयर की। तो डेटा लिंक लेयर को मैसेज कौन भेजेगा?
नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर एक पूरा का पूरा पैकेट बनाएगा और उस पूरे पैकेट को भेज देगा डेटा लिंक लेयर को। तो डेटा लिंक लेयर डेटा रिसीव कहाँ से करती है? नेटवर्क लेयर से। और डेटा लिंक लेयर अपना जो डेटा है वो किसको सेंड करती है? डेटा लिंक लेयर अपना पूरा का पूरा जो पैकेट है, जो डेटा है, जो मैसेज है, वो सारा का सारा सेंड करती है फिजिकल लेयर को। प्रत्येक लेयर अपने ऊपर वाली जो लेयर है उससे डेटा लेती है और अपने जो नीचे की जो लेयर्स होती हैं, जैसे फिजिकल लेयर है, डेटा लिंक लेयर के नीचे फिजिकल लेयर, तो उसे वो डेटा सेंड करती है। ये बात होती है सेंडर साइड की। अगर ये पूछता कि रिसीवर साइड के ऊपर डेटा लिंक लेयर मैसेज कहाँ से लेगी और कौन सी लेयर को मैसेज देगी, तो डेटा लिंक लेयर रिसीवर साइड के ऊपर डेटा लेती है फिजिकल लेयर से और पूरा का पूरा पैकेट जो है उसे सेंड करती है नेटवर्क लेयर पे। बहुत ही अगर क्लियरली शब्दों में ये क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा, आपको समझ आ जाएगा रिसीवर साइड की बात हो रही है या सेंडर साइड की। ध्यान ये रखना है, सेंडर साइड में हमारी जो हायरार्की है वो ऐसे चलती है और रिसीवर साइड में जस्ट अपोजिट चलती है। फिजिकल लेयर से हम जाएंगे एप्लीकेशन लेयर की तरफ, सेंडर में जाएंगे एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर की तरफ। ठीक है, ये आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। इसका आंसर आप लिख लेना। कौन सी लेयर से डेटा को रिसीव करेगी? नेटवर्क लेयर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीवर एंड के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो कौन सी लेयर से डेटा रिसीव करती है? तो रिसीवर एंड के ऊपर ट्रांसपोर्ट लेयर रिसीव डेटा कहाँ से करेगी? नेटवर्क लेयर से। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क लेयर। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, दोनों ही क्वेश्चन मैंने लिखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़र के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सी लेयर है? तो ये आंसर होगा एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि साइड कौन सा है या एंड कौन सा है, रिसीवर एंड है या फिर आपका सेंडर एंड है, दोनों पे ही यूज़र सबसे नज़दीक कौन सी लेयर के बैठा हुआ होता है? एप्लीकेशन लेयर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस एंड पे, कौन एंड यहाँ पे क्या है? सेंडर एंड या फिर रिसीवर एंड, दोनों में से कौन से एंड पे हेडर को जोड़ा जाएगा या इसे लिख लेना ऐड किया जाएगा। हेडर को हम ऐड कहाँ पे करेंगे? तो सेंडर साइड पे देखो, हमने पहले जब डेटा आया था उसमें हमने हेडर को ऐड किया, फिर नेक्स्ट लेयर पे जब वो डेटा आया तो हमने हेडर को ऐड किया, देन सेशन लेयर पे जब आया तब हमने हेडर को ऐड किया। तो ऐसे करते हुए हेडर को हम ऐड कहाँ पे कर रहे हैं? सेंडर साइड पे। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंडर एंड के ऊपर हम इस पूरे के पूरे हेडर को ऐड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिजिकल कंपोनेंट के सबसे नज़दीक कौन सी लेयर होती है? हमने बात यहाँ पे की थी यूज़र के सबसे नज़दीक है एप्लीकेशन लेयर, और फिजिकल कंपोनेंट मतलब मोडेम हो गई, और भी आगे हम बात करेंगे रिपीटर हो गए, हब हो गया। तो फिजिकल कंपोनेंट वायर्स जो होती हैं वो भी यहाँ पे है। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट हैं उनके सबसे नज़दीक की लेयर होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल से ही आपको समझ आ जाएगा कि फिजिकल कंपोनेंट के पास में होती है फिजिकल लेयर। अगर फिजिकल लेयर का नाम ना दिया तो सबसे नज़दीक लेयर कौन सी होगी? डेटा लिंक लेयर। अगर डेटा लिंक फिजिकल लेयर दोनों का ही नाम नहीं दिया तो नेटवर्क लेयर सबसे नज़दीक होगी। तो वन बाय वन क्या करेंगे, हम भी जैसे ऑप्शन हमें दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर सेलेक्ट कर लेंगे। यूज़र के सबसे नज़दीक अगर एप्लीकेशन नहीं दिया तो कौन सी सेलेक्ट करोगे? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन भी नहीं दिया तो सेशन लेयर। ठीक है, अब ये दो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो दोनों ही डेटा लिंक लेयर से है, बट हमने रिसीवर एंड और सेंडर एंड इनमें फ़र्क रखा है। रिसीवर एंड पे डेटा लिंक लेयर जो होती है वो किस लेयर से डेटा को रिसीव करेगी? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन सी लेयर से डेटा रिसीव करती है डेटा लिंक लेयर? तो आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर से। फिजिकल जो लेयर है उससे डेटा रिसीव करती है और वो जो डेटा है उसके साथ में अपने वाले हेडर को हटा के वो आगे भेज देती है नेटवर्क लेयर को। डेटा लेती कहाँ से है? फिजिकल से। भेजती किसे है? वो डेटा आगे नेटवर्क लेयर को। बीच में वो अपना हेडर रिमूव करती है। ठीक है, और सेंडर एंड के ऊपर डेटा लिंक लेयर किस लेयर को डेटा सेंड करती है?
तो सेंडर साइड में जो डेटा लिंक लेयर होती है वो कौन सी लेयर को डेटा सेंड करेगी? फिजिकल लेयर को। इस तरीके से घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसा मैंने आपको फर्स्ट स्टार्ट होते ही ये बता दिया था, लेयर्स का सीक्वेंस, लेयर के नाम, ये आपको कंफर्म याद होने चाहिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। और अब एक लास्ट क्वेश्चन है, कौन से एंड पे सेंडर या रिसीवर वाले हेडर को हम रिमूव करते हैं? तो देखो, सेंडर पे रिमूव करते हैं या रिसीवर साइड में रिमूव करते हैं। हेडर को ऐड किया जाता है सेंडर साइड पे और हेडर को रिमूव किया जाता है रिसीवर साइड पे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिसीवर। ठीक है, ये होते हैं मीडियम टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक अनुदेशक में अभी तक का मैंने जो बता दिया वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आपको इतने में देखने को मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट लेवल हम लेंगे, इसमें मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊंगी वो सीनियर अनुदेशक में कम से कम 3 क्वेश्चन और बेसिक अनुदेशक में भी आ सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल मिला के OSI मॉडल पे आपको 3 या 4 क्वेश्चंस आपको आराम से मिल जाएंगे। 2 से लेके 3 क्वेश्चन तक आपको यहाँ पे मिल सकते हैं और ज़्यादा भी मिल सकते हैं। यहाँ तक आप अपनी पूरी जो लेयर्स हैं उनका सीक्वेंस याद करना, जो जो मैंने बताया है आपको उस सीक्वेंस से नोट्स बनाने हैं और इन्हें आप अच्छे से याद करो। और नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम इसका जो एडवांस वाला पोर्शन है वो कवर कर लेंगे और थर्ड वीडियो हम बनाएंगे इससे रिलेटेड जितने भी MCQ होते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस, वो भी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे और जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि OSI मॉडल से कैसे क्वेश्चन यहाँ पे लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।